शीर्षक भगवद गीता अध्याय 10 का सारांश, कृष्ण की विभूतियों का रहस्य, हिंदी व्याख्या। एक ऐसा अध्याय जिसे समझने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा, जहां कृष्ण खुद के बारे में बताते हैं, अपनी असली पहचान दिखाते हैं। यह अध्याय कहता है, जो मुझे जानता है उसे कुछ और जानना जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है गीता सिर्फ एक किताब है तो सोच बदलो। यह जीने का तरीका है। हर मुश्किल का समाधान यहीं छुपा है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय के बारे में। मैं हूं विक्रमादित्य। आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके शेयर करें। गीता का ज्ञान जितना फैलाएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा जन्मों तक। हाँ, एक शेयर भी आपको अनेक जन्मों का पुण्य दिला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के सबसे गहन अध्याय में। अध्याय 10 विभूति योग, कृष्ण की आध्यात्मिक शक्तियों का विश्लेषण। कृष्ण यहाँ बताते हैं अपनी अनंत विभूतियों के बारे में। अर्जुन को बताते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, प्रलय और सृष्टि का कारण। भाग 1, पृष्ठभूमि और अवलोकन। गीता के 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग, ईश्वर की विभूतियों का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे परम कारण हैं। यह अध्याय विश्वास, भक्ति और समर्पण का सबसे महत्वपूर्ण पाठ बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म दिव्य है और उनका कार्य भी दिव्य है। जो भक्त उन्हें इस प्रकार जानकर भक्ति करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भाग 2, कृष्ण की शिक्षा, श्लोक दर श्लोक सारांश। श्लोक 1 से 3। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी वाणी को सुन, जो परम रहस्य है। जो मुझे जन्म रहित और सर्वभूतों का कारण जानता है वह मुक्त है। मैं ही ब्रह्मा, शिव, इंद्र और सभी देवताओं का कारण हूं। श्लोक 4 से 6। कृष्ण बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख दुख, जीवन मरण, भय, अभय, अहिंसा, समता, ये सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं। सप्तर्षि, 4 सनत कुमार आदि मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। श्लोक 7 से 11। जो मेरी इन विभूतियों को पूर्ण रूप से जानता है वह मुझे समर्पित होता है। ऐसे भक्त का मैं स्वयं योगक्षेम वहन करता हूँ और उसका उद्धार करता हूँ। मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ, अंधकार मिटाता हूँ। मध्य व्यावहारिक प्रयोग। अब सोचिए, हम अपने जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? कृष्ण कह रहे हैं, जीवन के सारे गुण दोष मुझसे ही उत्पन्न है। तो जब हम किसी में अच्छा गुण देखें, विनम्रता, शक्ति, सौंदर्य, करुणा, तो समझिए वह कृष्ण का ही अंश है जो उस व्यक्ति में प्रकट हुआ है। हम किसी को बड़ा या छोटा न समझें, हर किसी में भगवान का अंश है। अगर हम यह भाव रखेंगे तो घृणा, ईर्ष्या, द्वेष स्वयं समाप्त हो जाएगा। समर्पण भाव से जीवन जीना, कर्म करते हुए भी भगवान को याद रखना, यही योग है। भाग 3, कृष्ण की प्रमुख विभूतियां। श्लोक 19 से 42 तक कृष्ण अपनी अनेक विभूतियां बताते हैं। मैं आत्मा हूं, सभी जीवों के अंत, कर्ण में निवास करता हूं। मैं आदि हूं आदित्यों का। मैं सूर्य हूं तेजस्वियों में। मैं समुद्र हूं जलाशयों में। मैं गंगा हूं नदियों में। मैं ओंकार हूं वेदों में। मैं हिमालय हूं स्थिर पर्वतों में। मैं अर्जुन में नारायण हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं। मैं मृत्यु हूं जो सब कुछ हर लेता है और जन्म भी मैं ही हूं। मैं वृक्षों में अश्वत्थ पीपल हूं। मैं देवताओं में इंद्र हूं। इन श्लोकों का अर्थ है, जो कुछ भी सबसे श्रेष्ठ है वह कृष्ण का अंश है। तो जब हम कुछ सुंदर, प्रभावशाली, तेजस्वी, शांत या बलशाली देखें तो समझें वह कृष्ण का ही अंश है जो उस रूप में प्रकट हुआ है। भाग 4, अर्जुन की प्रतिक्रिया और निष्कर्ष। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, अब मैं जान गया कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं। आप अनंत हैं, सब कुछ आपसे ही है। आप सब में हैं और सबके परे भी हैं। मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जीवन में विभूति योग का प्रयोग कैसे करें? 1, जब भी आप कुछ सुंदर देखें, फूल, सूर्य, नदी, कृष्ण को याद करें। 2, जब भी कोई गुणवान व्यक्ति मिले उसमें कृष्ण का अंश देखना सीखें। 3, जब किसी कार्य में शक्ति, तेज, सौंदर्य या करुणा दिखे उसे नमस्कार करें। 4, रोज ध्यान करें कि भगवान हमारे भीतर हैं, हम अकेले नहीं हैं। 5, किसी भी अच्छे गुण को विकसित करते हुए सोचें, मैं भगवान को प्रकट कर रहा हूं। समापन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इसे शेयर जरूर करें।
हर एक शेयर आपको अनगिनत पुण्य दिला सकता है। यह मेरा वादा है। आपके मित्र, परिवार, बच्चे सब इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। YouTube चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें अभी। इस ज्ञान को फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म और सेवा का कार्य है। गीता का यह अध्याय कहता है, सब कुछ भगवान है और भगवान ही सब कुछ है। अगर हम इसे समझ जाएं, तो हमारा जीवन भयमुक्त, शांत और दिव्य हो जाता है। तो चलिए आज से हर चीज में भगवान को देखना शुरू करें। यही योग है। जय श्री कृष्ण, जय गीता, जय भारत। अध्याय 10 समाप्त। आगे के अध्यायों के लिए जुड़े रहें। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से, झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।